कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक लड़का अराता दिखाया जाता है, जिसकी ग्रैंड मदर उसकी फ्रेंड कोटाहा इसे एक लड़की की तरह एक्टिंग करने को कहती है, क्योंकि एक इवेंट होने वाला है जिसमें उनके क्लेन से सिर्फ एक मेड ही जा सकती है। वो भी ऐसी मेड होनी चाहिए जो हायागामी सोर्ड की पावर यूज कर सके। लेकिन हिना क्लेन के पास पिछले 13 साल से कोई मेड नहीं है, इसलिए अराता को मेड बनना होगा, वरना उसके क्लेन को खत्म कर दिया जाएगा। अराता अपनी ग्रैंड मदर को सीरियस लेने की बजाय उस सोर्ड से खेलने लगता है और उसे एक बेकार पुरानी सोर्ड बताता है। अब ये सुनकर उसकी ग्रैंड मदर के हार्ट में दर्द होने लगता है और अपनी ग्रैंड मदर को ऐसे दर्द में देखकर अराता भी मेड बनने के लिए मान जाता है। फिर अराता 3 दिन की सेरेमनी के लिए जाता है और कोटाहा उसे एक लकी नेकलेस देती है। अब हम देखते हैं अराता प्रिंसेस के पास पहुंच जाता है, एक मेड बनकर हिना क्लेन की तरफ से। फिर प्रिंसेस हिनेहो रिचुअल निभाने लगती है और बताती है कि अब उन्हें थ्रोन किसी और को देना होगा, क्योंकि अब उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है। लेकिन तभी कैनगी हिनेहो पर अटैक कर देता है, जिससे हिनेहो घायल हो जाती है, लेकिन मरती नहीं, क्योंकि वो अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा देती है। ये देखकर अराता वहां सभी लोगों से कैनगी को सजा देने की कहता है, पर वो देखता है कैनगी हिनेहो को मारने के प्लान में अकेला नहीं, वहां खड़े सभी बड़े लोग उसके साथ हैं और खुद रूल करना चाहते हैं। कैनगी अराता को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन अराता पानी में कूद जाता है और वहां से भाग जाता है। अब कैनगी हिनेहो के मर्डर का इल्जाम अराता पर लगा देता है और उसके पीछे सोल्जर्स भेज देता है उसे पकड़ने के लिए। अराता भागता हुआ एक फॉरेस्ट में पहुंच जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उस फॉरेस्ट में जाने वाले की लाइफ किसी दूसरी दुनिया के किसी इंसान की लाइफ से चेंज हो जाती है। गाइज, मैं आपको बता दूं कि जो भी इंसान फॉरेस्ट में जाता है उसकी लाइफ किसी और से चेंज हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे की जिंदगी जीने लगते हैं, यहाँ तक कि उनके आसपास के लोगों को भी कुछ बदलाव महसूस नहीं होता। अब हम एक दूसरे वर्ल्ड के लड़के हिनोआरा को देखते हैं, जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश नहीं था और सभी से दूर जाने की इच्छा करता है। हिनोआरा की इच्छा पूरी हो जाती है और उसकी लाइफ अराता के साथ चेंज हो जाती है। अब हम देखते हैं हिनोआरा जापान से सीधा फॉरेस्ट में आ जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अभी क्या हुआ। इससे पहले हिनोआरा को कुछ समझ आता, कैनगी वहां पहुंच जाता है अपने सोल्जर्स के साथ। फिर वो सभी हिनोआरा पर अटैक करने लगते हैं। हिनोआरा छुप जाता है और डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी हिनोआरा किसी और जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है और तभी उसके पास कोटाहा आ जाती है, क्योंकि उसने अराता की गद्दारी की न्यूज सुनी थी। कोटाहो हिनोआरा को क्लेन में ले जाती है और ग्रैंड मदर हिनोआरा को देखकर ये समझ जाती है कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर वो हर चीज हिनोआरा को भी समझाती है। कुछ ही देर में वहाँ कैनगी भी आ जाता है और हिनोआरा को ढूंढने लगता है। कैनगी कोटाहो को पकड़ लेता है और हिनोआरा को सरेंडर करने को कहता है, लेकिन तब हिनोआरा उन सभी को बचाने का डिसाइड करता है, क्योंकि सभी उसे अराता समझ रहे थे और उसे अराता की जिम्मेदारी भी पूरी करनी थी। एक सोल्जर हिनोआरा पर अटैक करता है, लेकिन हिनोआरा हायागामी उठा लेता है। गाइस, हायागामी एक वेपन है जिसे सिर्फ कुछ चुने हुए लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। कैनगी हिनोआरा से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता था कि उस स्वॉर्ड को सिर्फ चुने हुए लोग ही यूज कर सकते हैं। कैनगी अपनी हायागामी से हिनोआरा पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं हिनोआरा हायागामी को यूज कर पा रहा था और उसकी पावर से कैनगी का अटैक भी रोक देता है। कैनगी ये देखकर बहुत हैरान था। तभी वो जगह गिर जाती है और हिनोआरा सभी के साथ भाग जाता है। दूसरी तरफ हिनोआरा की मदर और सिस्टर उसे ढूंढ रही थी, लेकिन तभी वो अराता को देखती है जो रोड पर बैठा था। तो हिनोआरा की मदर उसे घर ले जाती है, क्योंकि अब अराता को हिनोआरा की जिंदगी जीनी थी। अब हम हिनोआरा को देखते हैं जो हैरान था कि वो कैसे हायागामी की पावर को यूज कर पा रहा है। अब ग्रैंड मदर उसे बताती है कि हायागामी की पावर को जो भी यूज कर पाता है उसे शू का दर्जा दिया जाता है और हायागामी ने उसे एक शू के रूप में चुना है। हिनोआरा दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि वो इस दुनिया में एक क्रिमिनल बनकर फंस गया है। हिनोआरा कुछ देर के लिए अकेले रहने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ हम कैनगी को देखते हैं, जो शिंशो के 12 मेंबर्स में से एक के साथ बैठा था, जिसका नाम अकाची है। अकाची के जाने के बाद कैनगी एक बंदे से मिलता है जिसे हिनोआरा की लोकेशन पता थी। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि कैनगी हिनोआरा तक पहुंच जाता है और ग्रैंड मदर को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से हिनोआरा के पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। हिनोआरा को ले जाया जा रहा होता है, तभी उसके नेकलेस से जो उसे कोटाहा ने दिया था उससे एक पोर्टल ओपन होता है और दूसरी तरफ हम अराता को देखते हैं। हिनोआरा पोर्टल से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जा नहीं पाता। फिर वो अराता से पूछता है कि उसने हिनो को क्यों मारा, पर अराता बताता है कि असल कैनगी था जिसने हिनो को मारने की कोशिश की थी। अब वो दोनों एक दूसरे की जगह जीने का डिसाइड करते हैं, जब तक उन्हें कुछ समझ नहीं आता। फिर पोर्टल भी क्लोज हो जाता है। अब हम देखते हैं हिनोआरा को जान से नहीं मारा जाता, लेकिन एक जेल में भेज दिया जाता है जिसे नर्क माना जाता है। कुछ ही देर में कोटाहा को भी एक सोल्जर वहां ले आता है और बताता है कि उसे भी हिनोआरा के साथ सजा मिली है
जिसके बाद कोटाहा हिनोआरा की सोड देखती है जिसे वो सभी से छुपा कर लाई थी। अब हिनोआरा सोड यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने हायागामी की स्पिरिट आ जाती है और वो उसे बताती है कि पूरी दुनिया में वो अकेला ही है जिसको वो अपनी पावर दे सकती है। फिर कोटोहो हिनोआरा को सिखाती है कि वो कैसे अपनी बॉडी में सोड छुपा सकता है, लेकिन अब वो उस सोड को यूज कर सकता था। अब हिनोआरा और कोटोहो जेल में पहुंच जाते हैं और वहां सभी को पता था कि हिनोआरा ने हिनो को मारा था, तो वो सभी हिनोआरा को मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि हो सकता है कि उसे मारने से उन्हें जल्दी आजाद कर दिया जाए। लेकिन तभी जमीन हिलने लगती है और सभी भागने लगते हैं और कहते हैं कि ये जजमेंट का टाइम है। तभी 2 लोगों को मार दिया जाता है। फिर एक लेडी आती है जो बताती है कि एक ओल्ड मैन 2 लोगों को मार देता है अपने बड़े बड़े पाइप की मदद से। अब हिनोआरा और कोटो 2 भाई गिंची और रोय से मिलते हैं। कुछ ही देर में जजमेंट टाइम फिर से आ जाता है और अब की बार गिंची और रोय पाइप से ले जाया जाता है, लेकिन हिनोआरा उन्हें बचाने के लिए भागता है और हम देखते हैं ओल्ड मैन कहता है कि उन दोनों को फाइट करनी होगी और जो भी जीतेगा उसे आजादी मिलेगी। रॉय गिंची से फाइट करने लगता है, लेकिन जानबूझ के हार जाता है क्योंकि वो चाहता था कि गिंची आजाद हो जाए। लेकिन वो ओल्ड मैन गिंची को भी नहीं छोड़ता और उसे भी पकड़ लेता है। तभी वहां हिनोआरा आ जाता है और उसे हायागामी की मदद से ओल्ड मैन के पाइप काट देता है, लेकिन हिनोआरा ज्यादा देर तक पाइप से बच नहीं पाता और हम देखते हैं हिनोआरा पूरी तरह से हार चुके थे। हिनोआरा सोचने लगता है कि बहुत से लोगों का भरोसा है उसके ऊपर और वो इसे हार नहीं सकता। फिर हिनोआरा हायागामी सोर्ड की पावर को यूज करता है और ओल्ड मैन के सभी पाइप काट देता है। अब हिनोआरा ओल्ड मैन को देखता है जिनके पेट में एक सोर्ड थी। हिनोआरा को लगता है कि उन्हें इस दर्द से आजाद कर देना चाहिए, इसलिए वो उस सोर्ड को निकालने लगता है। तभी हिनोआरा ओल्ड मैन की मेमोरी देखता है जहां उनके दोस्त ने उन्हें धोखा दिया था, उनकी वजह से वो यहाँ फंस गए और उनके गुस्से ने उनके ऊपर काबू कर लिया। इस वजह से वो सभी को मारने लगे। अब हिनोआरा उनकी सोर्ड निकाल देता है और ओल्ड मैन डिसाइड करते हैं हमेशा सोर्ड में हिनोआरा के साथ रहने का। तभी हिनोआरा को पता चलता है कि कैनगी वहां से आ रहा है, तो वो अपने साथियों के साथ वहां से भागने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम अराता को देखते हैं और हिनोआरा के फैमिली के सभी लोग उसके अजीब बिहेवियर के थोड़े हैरान थे। हिनोआरा और सभी कैपिटल के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उनकी बोट टूट जाती है और वो किसी आइलैंड पर रुक जाते हैं। वो आइलैंड पर कुछ लोगों को देखते हैं और गिंची उन्हें पहचान जाता है क्योंकि वो सभी उसके विलेज के लोग थे। गिंची और खुश हो जाता है जब वो अपनी मोम को देखता है। फिर हम देखते हैं गिंची अपनी फैमिली के साथ जाने लगता है एक वाटरफॉल के रास्ते से जो 1 महीने में एक बार खुलता है। गिंची रॉय का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन रॉय अपना हाथ छुड़ाता है और गिंची को अकेला ही भेज देता है। साथ ही वो गिंची को उसकी मदर का ख्याल रखने को कहता है। अब रॉय भी हिनोआरा की जर्नी में उसके साथ हो गया था। रास्ते में वो ओहिगा से मिलते हैं जो कि कैनगी का दोस्त भी है, लेकिन तभी हिनोआरा की तबीयत खराब हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। ओहिगो उसे अपने विलेज ले जाता है और सभी को पता चलता है कि ओहिगो के पास भी अपनी हायागामी है। अब ओहिगो बताता है कि उसे वॉर बिल्कुल पसंद नहीं, वो अपने विलेज और अपनी वाइफ के साथ ही ज्यादा खुश रहता है। हम देखते हैं अकाची ओहिगा से मिलने उसके विलेज में आ जाता है और अकाची बताता है कि कैसे कैनगी ने हिनोआ को मारा था और इल्जाम हिनोआरा पर लगा दिया। फिर अकाची ओहिगा को अपनी साइड आने को कहता है, लेकिन ओहिगा इसके लिए मना कर देता है। अब ये सुनकर अकाची ओहिगा की वाइफ को पकड़ लेता है और ओहिगा की हायागामी पावर देने के लिए मजबूर कर देता है। ओहिगा की हायागामी पावर लेने के बाद अकाची उसकी वाइफ और उसे मार देता है, लेकिन तभी कैनगी वहां आ जाता है क्योंकि ओहिगा उसका दोस्त है। कैनगी अकाची पर अटैक करता है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो उसे हरा नहीं पाता। अकाची कैनगी से कहता है कि उसने पहले धोखा दिया था अकाची की हाफ सिस्टर को मारकर। फिर अकाची कैनगी की हायागामी ले लेता है, लेकिन कैनगी को जिंदा छोड़ देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम अराता को देखते हैं। उसे कुछ लोग हिनोआरा समझकर बुली करने के लिए ले जाते हैं, लेकिन अराता आसानी से सभी को पीट देता है। हम देखते हैं कि कैनगी हिनोआरा पर अटैक करता है और उसकी हायागामी छीन लेता है। कैनगी हिनोआरा को मारता है, इससे पहले वो देखता है कि कोटाहो फ्लेमेज के बीच फंसी हुई है। ये देखकर कैनगी को अपनी दोस्त एमएसयू की याद आ गई जो कुछ इसी तरह से फ्लेमेज में मारी गई थी, जिसकी वजह से कैनगी अपने आप को कोटाहो की मदद करने से रोक नहीं पाता। फिर हम कैनगी का पास देखते हैं जहाँ कैनगी एमएसयू और अकाची साथ रहते थे, लेकिन एक दिन कैनगी की तबीयत खराब हो जाती है और अकाची को उसके लिए दवाई लेने बाहर जाना पड़ता है। अचानक से वहाँ आग लग जाती है, जिसकी वजह से एमएसयू मर जाती है और कैनगी को उसकी हायागामी मिलती है। प्रेजेंट में हिनोआरा कैनगी को उनकी टीम में आने को कहता है। फिर हम देखते हैं 6 शू समझ जाते हैं कि हिनोआरा दूसरे वॉल से आया है, तो उसे हराने के लिए किसी को दूसरे वॉल से बुलाने का डिसाइड करते हैं। फिर अपने एक बंदे को दूसरे वॉल्स में भेजते हैं और उसके बदले वहाँ हारागाकी आता है
जो हिनोआरा का एक तरह से दुश्मन है। हिनोआरा ने जो कुछ भी किया अभी तक वो उसे सब कुछ समझाते हैं और हारागाकी को हिनोआरा को मारने के लिए भेज देते हैं। साथ ही वो उसे डार्क पावर वाला वेपन भी देते हैं। हम देखते हैं हिनोआरा अपनी टीम के साथ कैपिटल के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने हारागाकी आ जाता है। हिनोआरा उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस वॉल्स में हारागाकी दिख सकता है। हारागाकी हिनोआरा पर अटैक करता है, लेकिन हिनोआरा उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है। हारागाकी उसे फिर से चिढ़ाते हुए कहने लगता है कि हिनोआरा असल में एक डरपोक है जिसने सिर्फ पिटने के लिए जन्म लिया है। अब ये सुनकर हिनोआरा के अंदर से डेमोनिक पावर बाहर आने लगती है और वो हारागाकी पर अटैक कर देता है। वो अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन किसी तरह से हारागाकी उस अटैक से बचने में कामयाब हो जाता है। हिनोआरा पूरी तरीके से डेमोनिक पावर के कंट्रोल में आता है। इससे पहले कोटाहा हिनोआरा को गले लगा लेती है और बचा लेती है। हारागाकी हिनोआरा से फाइट करने जाने लगता है, लेकिन 6 शू उसे रोकते हैं और बताते हैं कि अभी उसकी पूरी पावर अनलॉक नहीं हुई है, तो उसे फाइट नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ फाइट की वजह से हिनोआरा अपनी हायागामी गिरा देता है। तभी कैनगी उसे उठाता है और वहां से चले जाता है। उसी रात हिनोआरा अपनी सच्चाई बताता है कि कैसे वो दूसरी दुनिया से यहाँ आया है और साथ ही कैसे हारागाकी और उसके दोस्त उसे बुली करा करते थे स्कूल में। कुछ देर में कैनगी वापस आ जाता है हिनोआरा के पास और उससे कहता है कि वो औरों से ज्यादा स्ट्रांग है। अब सभी योरनामी के टाउन में पहुंच जाते हैं, जो 12 बड़े लोगों में से एक है। हम देखते हैं योरनामी शुरू से ही हिनोआरा पर नजर रख रहा था। जब वो टाउन के अंदर जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि अगर उन्हें टाउन में रहना है तो यहाँ काम करना पड़ेगा। रॉय काम करने वाली बात पर बहस ही कर रहा होता है, तभी उसके पास एक बंदा आता है जिसका नाम शुहिरो है और वो गवर्नमेंट के लोगों में से एक है। वो उन्हें काम करने वाली जगह पर ले जाता है। टाउन में रहते हुए सभी को पता चलता है कि योरनामी जो यहाँ का किंग है वो सिर्फ पैसे से मतलब रखता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हारागाकी और ज्यादा स्ट्रांग होने के लिए अकाची के पास पहुंच जाता है, लेकिन अकाची हारागाकी को वीक कहते हुए उसकी एक आंख निकाल देता है। हिनोआरा और उसके साथी टाउन छोड़कर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें शिहोरी मिल जाता है जो उन्हें जाने से रोकता है और अपनी हायागामी से अटैक करता है, पर हिनोआरा उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है। शुहिरो उन्हें बताता है कि वह योरनामी की मदद करना चाहता है। वो उसे पहले वाला इंसान बनाना चाहता है जो अपने लोगों का ख्याल रखता है और पैसे से पहले लोगों को मानता है। इसके लिए शुहिरो हिनोआरा से मदद मांगता है और टाउन से ना जाने की कहता है। दूसरी तरफ योरनामी अपनी मदर के स्कल्पचर के सामने कसम खाता है कि वह हिनोआरा की हायागामी छीन कर ही रहेगा। अब इस टास्क को पूरा करने के लिए योरनामी कोटाहा को किडनैप कर लेता है, जिसकी वजह से हिनोआरा को भागकर कोटाहा को बचाने जाना पड़ता है। हिनोआरा देखता है कोटाहा को योरनामी ने अपने वाटर ट्रैम्प में फंसा रखा था। अब योरनामी हिनोआरा को उसका हायागामी देने को कहता है। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं जहां अकाची हारागामी को अपनी स्पेशल आंख दे देता है जिससे वो हिनोआरा को हरा सके। अब हारागाकी भी टाउन में पहुंच जाता है हिनोआरा से फाइट करने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं हिनोआरा योरनामी से फाइट करने लगता है। हिनोआरा का फाइट से ध्यान हटता है और योरनामी उसे टाइट रिवर्सल ट्रैप में फंसा लेता है। हारागाकी भी फाइट करने पहुंच जाता है, लेकिन योरनामी उसे भी अपने ट्रैप में फंसा लेता है। योरनामी लगातार हिनोआरा को उसकी मदर का इल्यूशन दिखा रहा था जिससे वो हार मान ले, लेकिन हिनोआरा ट्रैप से बाहर आने में कामयाब हो जाता है अपनी मदर की बातों को ना मानकर। अब हिनोआरा कोटाहा को भी ट्रैप से निकाल लेता है। योरनामी अपने आप को हारता देख सोचने लगता है कि अब वो उसकी मदर की विश पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन तभी योरनामी की मदर का एक और पुराना सर्वेंट आता है और बताता है कि योरनामी की मदर बहुत ज्यादा काइंड थी और वो सिर्फ ये चाहती थी कि योरनामी स्ट्रॉन्ग के साथ एक अच्छा किंग भी बने। और ये एक नेकलेस दिखाता है जो योरनामी की मदर ने बनाया था। ये देखकर योरनामी रोने लगता है और सभी से कहता है कि अब वो एक अच्छा किंग बनकर दिखाएगा। तभी हारागाकी भी ट्रैप से निकल जाता है और हिनोआरा पर अटैक कर देता है। हिनोआरा हारागाकी से फाइट नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो अब भी अंदर से हारागाकी से डरता था। हिनोआरा को हारता देख योरनामी अपने हायागामी की पावर हिनोआरा को दे देता है, जिससे हिनोआरा काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और अब हारागाकी से फाइट करने लगता है। ये देखकर हारागाकी कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि हिनोआरा कभी भी उसके डर से निकल पाएगा। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हिनोआरा और हारागाकी बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक दिन हिनोआरा जानबूझकर हारागाकी को जिताने के लिए हार जाता है और ये हारागाकी को अच्छा नहीं लगता। इस वजह से उसी दिन से उनकी दोस्ती खत्म हो जाती है। अब हारागाकी हिनोआरा पर अटैक करता है, लेकिन हिनोआरा उसे पीछे धकेल देता है क्योंकि हिनोआरा पर बहुत से लोग बिलीव करते थे। हम देखते हैं हिनोआरा अपनी हायागामी की फुल पावर अनलॉक कर लेता है क्योंकि अब वो हारागाकी से नहीं डरता था। फिर हिनोआरा आसानी से हारागाकी को हरा देता है। फिर हम देखते हैं हिनोआरा की जीत बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती और अब हिनोआरा से 3 शू खुद फाइट करने का तय करते हैं।
यानी अब स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन अब हमें इस वीडियो को यहीं खत्म करना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और आगे के पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।